दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक खुशखबरी की प्रस्तुति कर रहा हूं, जिससे कि आप सुन करके समझ करके काफी लाभान्वित होंगे और इसका लाभ हम सबको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, माने पूरे भारतवर्ष को मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम ज्यादा दूर नहीं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की टीम, माने टीम का मतलब कि विश्वनाथ सर, अनिल सर और जो भी हैं, इन लोग जो है जिस प्रकार से कुशलता पूर्वक कार्य को निर्वहन करते हैं और कुशलता पूर्वक जो है अपने छोटी छोटी बिंदुओं को रखते हैं, उसी चीजों को मैं आपके बीच संक्षिप्त में केवल बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने बोला कि भाई हम तो पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म कर दिए हैं, तो मैं कैसे इन लोगों को कंसीडर करूंगा। ठीक है। फिर ये लोग जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके सुप्रीम कोर्ट गए। उसमें जो कल का डिस्कशन हुआ, उसका ऑर्डर कॉपी जो आया, मतलब जो हुआ था उसका ऑर्डर कॉपी आया। उस ऑर्डर कॉपी का संक्षिप्त में और सार बता देना चाहते हैं आपको। जब उत्तराखंड सरकार बोल दी कि भैया ये तो हमारा पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो गई, तो हम कैसे इनको कंसीडर करें, तो हमारे जो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी, जो काफी जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप जानते हैं, उनके द्वारा ये जो बातें कही गई और जो हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा, हमारे एओआर के द्वारा एक आरटीआई फाइल करके ये पता लगाया गया कि अभी कितना सीट वैकेंट रह गया, अभी कितना सीट खाली है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए ये बहुत माने टिपिकल चीज है, मतलब छोटी चीजें हैं कि 279 सीट अभी वैकेंट हैं और उसमें हमारे टोटल एप्लीकेंट जो हैं 239 239 अभी एप्लीकेंट हैं, और जबकि आरटीआई के माध्यम से जवाब आया कि 279 यानी कि 279 सीट खाली है। अब बताइए कि 239 कैंडिडेट और 279 सीट खाली है, तो क्या प्रॉब्लम है। चूंकि हमारे एनआईएस जो कैंडिडेट हो कभी भी नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बाधित हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर उनके एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया कि भाई 18 महीने का कोर्स है, हम कैसे इंप्लीमेंट करें। एनसीटी ने तो भाई 24 महीने का बात कही है। उसको भी बड़ा बारीकियों से रखा गया कि 2019 में जो वन टाइम पोर्टल खोल करके जितने भी अनट्रेंड थे उनको ट्रेंड कराया गया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो, प्राइवेट हो, जो राज्य सरकार द्वारा हो, सबको कराया गया वन टाइम। इसलिए ये जो है 18 महीने का कोर्स जरूर है, लेकिन 6 महीना इंटर्नशिप भी है। इस प्रकार की बातें रखी गई और आप पूरी प्रोसेस समझ रहे हैं और उसका इंप्लीमेंट भी लगभग मान के चलिए हो ही चुका है, हो ही जाएगा। तो ये खुशखबरी है। इसके बाद जो 2012 का रूल है उस पर भी बातचीत हुआ। ठीक है। और जो 10 अगस्त 2017 से पहले प्राइवेट सरकारी जहां भी है उस सबके लिए वैलिड है, ये कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो 2023 में नवंबर का डिसीजन आया कि इनवैलिड है, तो उसको जो 10 दिसंबर को क्लियरिफिकेशन हो गया, उसके बाद दोबारा क्लियरिफिकेशन हुआ कि नहीं ये सब वैलिड है, कहीं सब पूरा सरकार इसे इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई स्टेट हो। अब ये बात उत्तराखंड की है, मैं संक्षिप्त में ही बोलने की बात बोला था। अब आइए बात करते हैं अपने बिहार पर। चूंकि मैं कैंडिडेट भी हूं, आपको पता है, मैं टीआरई 2 के पास आउट कैंडिडेट हूं और हमें भी बड़ी उम्मीद है कि हमारा बिहार सरकार भी इस पर काम कर रहा है
शिक्षा विभाग काम कर रहा है और बहुत जल्द माने चंद दिनों में ही वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो सप्लीमेंट्री जिसका कि काउंसलिंग रोक दिया गया था टीआरई 1 का, उसका हुआ, उसी तरह से हम लोगों का भी होगा। बस थोड़ा सा और धैर्यता बनाना है। बाकी जो टीआरई 1, 2, 3 है उस पर हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हमारा विशेष फोकस है कि टीआरई 2 के पास आउट जितने कैंडिडेट हैं उन्हीं को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि भाई किसी तरह से इन लोगों का होना चाहिए, क्योंकि ये पास आउट कैंडिडेट बैठे हैं। हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया, हम लोग काउंसलिंग नहीं कराया गया, स्कोर कार्ड दिया गया, रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया, लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया गया। तो यही सब बातें थी। आप लोग बिल्कुल धैर्यता रहिए। और आज और क्लियर हो गया, उत्तराखंड का जो जजमेंट आया है उसमें आप लोग पूरा, हम जजमेंट ग्रुप में भी आया होगा, हम अपने ग्रुप में भी डाल देंगे, पूरा क्लियरिफिकेशन हो गया है। इन्हीं सब बातों को आपके बीच रखना था। यदि अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।